वेलकम ट्रेडर्स, आपका स्वागत है द बैडेस्ट ट्रेडर कम्युनिटी में। आशा है आप सब लोग अच्छे होंगे। तो आज की जो हमारी वीडियो है उसका टॉपिक है, क्या हम अपने स्मॉल ट्रेडिंग अकाउंट को 10x तक एक महीने में कर सकते हैं। यस, इट इज़ एब्सोल्युटली पॉसिबल, वी कैन डू दिस। हम इसको डेफिनेटली कर सकते हैं, लेकिन कुछ प्रोसेस हमको फॉलो करनी पड़ेगी। कुछ मंत्रा से जो मैंने इसमें बताए हैं उनको फॉलो करना पड़ेगा। डिसिप्लिन को स्ट्रिक्टली फॉलो करना पड़ेगा। दिस इज़ वन ऑफ द टफेस्ट थिंग जो कि एक ट्रेडर को बहुत ज़्यादा परेशानी करती है कि डिसिप्लिन को फॉलो ना कर पाना। इसी की वजह से हम सबसे ज़्यादा लॉस में रहते हैं। अगर हम डिसिप्लिन, हालांकि ये चीज़ एक्सपीरियंस और टाइम के साथ आ जाती है, लेकिन आप अगर अभी से इस पर काम करना शुरू करते हैं तो डेफिनेटली ये आपकी ट्रेडिंग में बहुत ज़्यादा सुधार लेके आ जाएगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम आगे बढ़ते हैं आज के हमारे वीडियो पर। तो चलो ट्रेडर्स, ये तो हमने जान लिया कि क्या ये पॉसिबल है। हाँ जी, ये बिल्कुल पॉसिबल है, लेकिन जो क्वेश्चन आता है कि इसको करना कैसे है। यस, इट इज़ क्वाइट डिफ़िकल्ट। ये बिल्कुल मुश्किल है, लेकिन इसको आसान बनाया जा सकता है और ये बिल्कुल अचीवेबल है। आप इसको बिल्कुल कर सकते हैं। इस वीडियो को ध्यान से एंड तक देखना, क्योंकि जो इसका लास्ट पार्ट है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप हैरान रह जाएंगे अगर आप सिर्फ सिंपल चीज़ों को फॉलो करते हैं, सिर्फ सिंपल सा आपकी ट्रेडिंग स्टाइल में चेंज लेके आते हैं, तो यू विल रिसीव अनबिलीवेबल रिजल्ट्स। आप आश्चर्यजनक रूप से जो रिजल्ट्स मिलेंगे उनको देख के बिल्कुल विस्मय में पड़ जाएंगे। तो ध्यान से इस वीडियो को देखना। अब कुछ मंत्रास हैं, 6 तरह के मंत्र मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। अगर ये मंत्रा आपने रट ली, याद कर लिए, तो आपकी पूरी ट्रेडिंग में बदलाव आ जाएगा। पूरी ट्रेडिंग बदल जाएगी आपकी। इनको फॉलो कर लिया तो सारा लॉस आपका रिकवर हो जाएगा। इन द कमिंग टाइम धीरे धीरे आप आपकी ट्रेडिंग में सुधार ला सकते हो, अपनी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी को डेवलप कर सकते हो और आप सच में मार्केट से पैसा बनाना शुरू कर सकते हो। इन चीज़ों को आपको फॉलो करना है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो हमारे रोड मैप है सक्सेस की तरफ। सो क्या क्या चीज़ें हम इन वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, क्या पॉइंट्स रहेंगे और किस किस एरिया में हमको काम करना है। इन सारी चीज़ों के तालमेल से हम डेफिनेटली अपनी कैपिटल को 10 गुना कर लेंगे। तो पहला जो है वो है नंबर ऑफ ट्रेड्स, कितनी ट्रेड्स हमको लेनी है। कैपिटल एलोकेशन कैसा रहना चाहिए हमारा, रिस्क मैनेजमेंट कैसा रहेगा, रिस्क रिवॉर्ड कैसा रहेगा, ट्रेडिंग स्टाइल हमारी कैसी होनी चाहिए और कंपाउंडिंग का यूज़ हम कैसे करेंगे। सो ट्रेडर्स, अभी आप इतने टाइम से ट्रेडिंग कर रहे हो और डेफिनेटली प्रॉफिट भी कमाते होंगे, और मोस्ट ऑफ द लोगों के साथ ऐसा होता है कि सुबह तो प्रॉफिट कमा लिया, लेकिन शाम तक जाते जाते वो फिर लॉस में कन्वर्ट हो जाता है। द रीज़न बीइंग ओवर ट्रेडिंग। ये ओवर ट्रेडिंग हमारी पूरी साइकोलॉजी को ख़राब कर देती है, क्योंकि जो पैसा आपने कमा लिया था, ठीक है, उसको आपने वापस गंवा दिया, और जब वो पैसा चला जाता है तो फिर दिमाग बिल्कुल पूरी तरीके से उल्टी तरह काम करना शुरू कर देता है। फिर जो पैसा हमारा है ही नहीं, हम उसको लेने के लिए वापस से गलत जगह ट्रेड्स लेंगे, और जहाँ ट्रेड्स नहीं बन रही वहाँ भी हम ट्रेड लेंगे, क्योंकि सुबह हमने पैसा देख लिया और उसको हम सेव कर नहीं पाए। तो डेफिनेटली वो पूरी हमारी मानसिकता, हमारी साइकोलॉजी को पूरी तरीके से चेंज कर देता है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हमें बिल्कुल रोबोट बनना पड़ेगा। यस, यू हैव हर्ड इट राइट। इसके लिए हमें बिल्कुल स्ट्रिक्टली मशीन जैसा काम करना पड़ेगा। 2 ट्रेड मैक्स पर डे। कुछ भी आउटकम हो, कोई सी भी कंडीशन हो, मार्केट हमको कितना भी सुहावना क्यों ना लग रहा हो, हमें सिर्फ 2 ट्रेड पर डे लेनी है। एक ट्रेड हम मॉर्निंग में लेंगे, सेकेंड ट्रेड हम आफ्टरनून में लेंगे। या आप चाहें तो सुबह आपको मौका मिल भी रहा है तो आप
2 ट्रेड सुबह भी ले सकते हैं, लेकिन उसका कुछ भी आउटकम हो फिर आपको आफ्टरनून में ट्रेड नहीं लेना। दूसरी बात, 11:30 से 1 बजे तक आपको कोई भी ट्रेड किसी भी कंडीशन में आपको नहीं लेना है। ये सारी चीज़ों को आपको स्ट्रिक्टली फॉलो करना ही पड़ेगा, क्योंकि सेटअप्स तरीके अलग अलग होते हैं, लेकिन अभी एक हम डिफरेंट तरीके पर काम कर रहे हैं। तो ये उसके रॉ इंग्रेडिएंट्स हैं, राइट। ये अगर हम कोई रेसिपी बना रहे हैं तो ये उसके मसाले हैं, तो पर्टिकुलर मसाले पर्टिकुलर रेसिपी में डलते हैं। तो इसी तरीके से हमको स्ट्रिक्टली जो इस सेटअप की रिक्वायरमेंट है इनको फॉलो करना पड़ेगा। तो आपको 2 ट्रेड मैक्स लेनी है पर डे। आपकी पहली ट्रेड प्रॉफिट में आ जाती है, वेल एंड गुड, ठीक है। तो आपको सेकंड ट्रेड के लिए ट्राई करना है। चाहे तो अगर आपको सेटअप मिल रहा है, कोई आपको दिख रही है ब्रेड, तो आप ट्रेड ले सकते हैं। या मेरा सजेशन ये होगा, फर्स्ट हाफ में एक ट्रेड करो, फिर मार्केट को भूल जाओ, फिर आप 1 बजे बाद मार्केट में एंट्री करो, फिर कोई पोजीशन ढूंढो, फिर उसके बाद एक ट्रेड करो। 2 ट्रेड हो जाए, कुछ भी आउटकम हो, दोनों लॉस में हो, दोनों प्रॉफिट में हो, एक प्रॉफिट में हो, एक लॉस में हो, नो मैटर वन। अभी आप इन सारी चीज़ों को भूल जाओ। अभी आपको जो चीज़ ध्यान रखनी है कि मुझे सिर्फ 2 ट्रेड लेना है। अब इसमें क्या मॉडिफिकेशंस, क्या चीज़ें होंगी, वो हम लोग आगे डिस्कस करते जाएंगे। ये हमारा पहला रूल रहेगा, या हमारा पहला जो मंत्र है, ये आपको याद करना है कि कुछ भी हो जाए मैं सिर्फ 2 ट्रेड लूँगा और 11:30 से 1 बजे तक के बीच में कोई ट्रेड नहीं लूँगा। तो अब हम आ जाते हैं हमारे दूसरे मंत्रा पे कि कैपिटल एलोकेशन कितनी होनी चाहिए, कितना कैपिटल यूज़ करें। देखो ट्रेडर्स, अभी हम छोटी कैपिटल से शुरुआत कर रहे हैं, तो अभी हम थोड़ा सा एग्रेसिव प्ले कर रहे हैं। दिस इज डेफिनेटली नॉट सजेस्टेड टू यूज इट ऑन बिग कैपिटल। बड़े कैपिटल पे इसको यूज मत करना। दिस वीडियो इज स्पेसिफिकली टारगेटेड फॉर पीपल्स हु आर हैविंग स्मॉल कैपिटल। वो लोग जिनका कैपिटल छोटा मोटा रहता है, 10,000, 20,000, 50,000 से कम जिनका कैपिटल है, उन लोगों के लिए स्पेसिफिकली ये वीडियो मैं बना रहा हूँ, क्योंकि मोस्टली रिटेल ट्रेडर्स इतना ही अमाउंट लेकर मार्केट में उतरते हैं और इसी अमाउंट से वो स्ट्रगल करते रहते हैं, क्योंकि कोई नौकरी कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, तो वो पैसे आते हैं इतना 5-10 हज़ार। और मेरी राय भी यह है कि इससे ज़्यादा आपको शुरुआत में मार्केट में कम से कम आप मार्केट को 10,000 घंटे नहीं दे देते हो, तब तक मार्केट में आपको इससे ज़्यादा कैपिटल लगाना भी नहीं चाहिए। तो हमारा जो कैपिटल एलोकेशन रहेगा वो कितना परसेंट होना चाहिए, इस बात पर हम डिस्कस करें, राइट। उससे पहले हम एक चीज़ पर डिस्कस करते हैं कि हमें सबसे ज़्यादा डर कब लगता है। आप खुद सोचिए, किसी ट्रेड में आप बैठे हुए हो और सबसे ज़्यादा डर आपको कब लगेगा? जब भैया अपने औकात से ज़्यादा उस पर पैसे लगा रखे होंगे, आपके अकाउंट में 10,000 रुपये हैं, ठीक है, आपने सारे ही पैसे लगा दिए हैं किसी 10-20 रुपये की प्रीमियम पे, जितनी आ रही है 500 क्वांटिटी ले ली, 400 क्वांटिटी ले ली। अब वो 4-5 रुपये का तो प्रीमियम्स में मूवमेंट इधर उधर होता है ना, तो अगर वो 4-5 रुपये का भी उसने इधर उधर मूवमेंट कर दिया और 500 क्वांटिटी ले रखी है आपने, सारी कैपिटल यूज़ कर रखी है आपने, तो भैया 5 पॉइंट में आपकी 25-30% कैपिटल चली जाएगी, राइट। तो मैं फिर से अभी भी बता रहा हूँ कि अभी हम एग्रेसिव प्ले कर रहे हैं, राइट। तो स्टिल नेवर यूज मोर देन 50% ऑफ द कैपिटल। किसी भी हालत में हमें 50% से ज़्यादा कैपिटल ट्रेड के ऊपर यूज नहीं करना है। एक ट्रेड कह सकते हो, या एक समय में हमको, भले आपने 2 छोटे छोटे ऑर्डर्स भी ले रखे तो भी उन दोनों का मिलाकर भी 50% से ज़्यादा कैपिटल आपका यूज नहीं होना चाहिए। 50% कैपिटल आपके अकाउंट में सिर्फ खाली पड़ी रहेगी। उससे एक तो आपका साइकोलॉजिकल बैलेंस भी बना रहेगा कि हाँ, मेरे पास में अभी इतना पैसा सेफ रखा हुआ है, उसका मैं यूज़ नहीं कर रहा हूँ। और दूसरी बात, आपकी रिस्क भी लिमिटेड रहेगी, क्योंकि आपने अगर सिर्फ आधे पैसे लगाए हुए हैं, ठीक है, तो उसमें आपको डर भी नहीं लगेगा
आप एक तो प्रॉफिट में लंबा बैठे रहोगे, क्योंकि रिटेल ट्रेडर्स की प्रॉब्लम ही यही होती है कि हम लोग लॉस में तो पूरे ड्रॉ डाउन तक बैठे रह जाते हैं, लेकिन प्रॉफिट में हम लोग बहुत जल्दी थोड़ा बहुत भी देखा और वो थोड़ा ऊपर नीचे होता है तो हम लोग एग्जिट कर देते हैं। लेकिन कम क्वांटिटी चली रहेगी, कम कैपिटल यूज़ हुआ रहेगा, तो हम लोग लंबा जो हमारा प्लान है कि भैया मैंने यहाँ से कोई चीज़ ली है तो मैं 10 पॉइंट 20 पॉइंट 15 पॉइंट वहाँ तक बैठना है, तो उस टारगेट तक मैं वेट करूँगा, बैठा रहूँगा, ठीक है। और स्टॉप लॉस जो हमारा है वो लगा रहेगा, राइट। सो ये हो गई कैपिटल एलोकेशन की बात। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट मंत्र। आपने बहुत सारी बार आपने खुद ने किया होगा कि यार 10,000 अकाउंट में है, अब इसको डबल करना है। कोई 10 रुपये का प्रीमियम चल रहा है एक्सपायरी के दिन, तो हम क्या करते हैं 1,000 क्वान्टिटी उसकी ले लेते हैं, पूरा फंड हमने उसमें यूज़ कर लिया, ठीक है। पर ये क्यों करना है भाई? आप समझो कि दिस इज गैम्बलिंग, ये आप बिल्कुल स्पेकुलेशन कर रहे हो, बिल्कुल सट्टा खेल रहे हो कि ठीक है चल गया तो वो 10 के 20 हो जाएंगे, 5 मिनट में हो जाएंगे। लेकिन ये भी तो सोचो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है। कोई 10 रुपये का प्रीमियम चल रहा है, ज़रूरी थोड़ी है वो उसी टाइम पे जब आपने लिया उसी टाइम पे 20 जाएगा। आपका व्यू सही रहता भी है कि जिस डायरेक्शन में आप सोच रहे हो मार्केट उस डायरेक्शन में जाता भी है, लेकिन वो 10 रुपये की प्रीमियम जब 7 रुपये पर, 6 रुपये पर, 5 रुपये पर आ जाएगी, तो आप ये सोचो ना कि आपके कैपिटल का ड्रॉ डाउन कितना परसेंट हो रहा है। तब आपकी हालत कैसी रहेगी, तब आपकी साइकोलॉजी कैसी रहेगी। या तो आपको काटना पड़ेगा, क्योंकि आपकी क्वांटिटी इतनी ओवरलोडेड है कि आप जिस डायरेक्शन में, उसके बाद आपने 5 रुपये पर काट दिया और फिर मार्केट वहाँ से भाग जाएगा, क्योंकि आप बैठ ही नहीं पाओगे ना, आपका रिस्क मैनेजमेंट प्रॉपर है ही नहीं, तो आप इसमें बैठोगे कैसे। तो इसका इलाज क्या है, इसको हमको कैसे ठीक करना है, तो चलिए इसका इलाज ही बता देते हैं। 3 चीज़ों को हमको बिल्कुल गांठ बांध लेनी है कि हमको किसी भी सिंगल ट्रेड में 5% जो कैपिटल है उससे ज़्यादा रिस्क नहीं लेनी है। मतलब अगर हमारा जो एसएल होना चाहिए वो 5% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। यानी आपने कोई ट्रेड ली है, आपको उतनी ही क्वांटिटी लेनी है कि आपका एसएल उतना होना चाहिए कि यानी आपके अकाउंट में 10,000 रुपीज़ है, तो पर ट्रेड में 5% से ज़्यादा रिस्क आपका नहीं होगा। आपने 100 रुपये का कोई प्रीमियम ली है, अगर एक लॉट लिया है तो 10 रुपये से ज़्यादा आपका एसएल नहीं होना चाहिए। या तो फिर आपका एसएल अगर बड़ा बन रहा है तो या तो आप वो ट्रेड मत लो, या फिर आप थोड़े से टीम पे चले जाए। अभी 100 रुपये की प्रीमियम में आपका अगर जो एसएल था वो 20 रुपये पड़ रहा था, तो भैया 50 रुपये की प्रीमियम ले लो, 60 रुपये की प्रीमियम का एक लॉट ले लो। उसमें फिर एसएल पे तो कम हो जाएगा उसकी, ठीक है, उसकी वैल्यू भी कम हो जाएगी, वो बढ़ेगी भी कम, लेकिन हमको अभी प्रॉफिट पे ध्यान नहीं देना है। प्रॉफिट तो एट द एंड आ ही जाएगा अगर आप प्रोसेस को कंटिन्यूसली प्रॉपरली फॉलो करते हो। तो रिस्क पर हमको ध्यान देना है कि हाउ मच वी आर रिस्किंग। सो पहला पॉइंट जो हो गया कि 5% से ज़्यादा हम पर ट्रेड में रिस्क नहीं लेंगे। अगर उससे ज़्यादा हमारा एसएल बढ़ रहा है तो हम ट्रेड नहीं लेंगे। दूसरी बात, किसी भी सिंगल डे अगर कोई भी दिन है उसमें हम 10% से ज़्यादा ड्रॉ डाउन हमारे अकाउंट का किसी भी सूरत में नहीं लेंगे। चाहे मार्केट हमको बाद में कितना भी अच्छा दिख रहा हो कि यार अब मार्केट वहाँ चले जाएगा, यहाँ चले जाएगा, नहीं, ये गलतियाँ मत दोहराना। क्योंकि क्या होता है कि सिर्फ एक ही दिन मार्केट नहीं चलने वाला, मार्केट कल भी रहेगा, परसों भी रहेगा, आपके जाने के बाद भी मार्केट रहेगा। ये तो रहना ही, तो एक ही दिन में क्यों कमाना भाई, ठीक है। मान लो आपका दिन अच्छा है, कभी कभी लक फैक्टर भी काम करता है। मान लो आपको पैसे मिलना है, आप सारे सेटअप, सारे टेक्निकल एनालिसिस करके ट्रेड ले रहे हो, और अगर वो नहीं चलती है, ठीक है, पहली ट्रेड में स्टॉप लॉस चले गया, ठीक है, नो प्रॉब्लम इन दैट। हमारा रिस्क मैनेजमेंट से काम किया, हमने 5% दे दिया, कोई भी प्रॉब्लम नहीं। दूसरी ट्रेड हमने ली और अगर वो प्रॉफिट में आ जाती है तो वेल एंड गुड, हमारा लॉस भी रिकवर हो जाएगा
और हम प्रॉफिट में भी आ जाएंगे। वो कैसे आ जाएंगे वो मैं आपको बता देता हूँ, इसके बाद बताऊँगा मैं। और लेकिन अगर आपकी दूसरी ट्रेड भी लॉस में चली जाती है, यानी कि आपकी 2 ट्रेड लॉस में चली गई, 5 + 5 10% आपका ड्रॉडाउन हो गया, लॉस हो गया, उस दिन हमको ट्रेडिंग बंद कर देनी है। हम पहले एक्सेप्ट करना है उस चीज़ को, और चार्ट भी नहीं देखना, बिल्कुल बंद करो, जाके घूमो फिरो, मौज करो। ठीक है। तीसरी चीज़, आपने आज जैसे मंडे है, ठीक है, आज ट्रेड ली, नहीं चला, 10% का ड्रॉडाउन हुआ, ठीक है भाई, आज बंद कर दिया। कल के दिन ट्रेड ली, कल भी दोनों ट्रेड गलत गई, ओके, कल के दिन भी हमने बंद कर दिया। तीसरे दिन भी अगर हम देख रहे हैं कि तीसरे दिन भी हमारी ट्रेड सही नहीं जा रही है, तो हमारा टोटल अप्रॉक्सीमेटली 25 से 30% का ड्रॉडाउन हो गया है, तो ये समझ लो कि मार्केट पे चल ही नहीं रहा है, या तो मार्केट में रिस्क बहुत ज़्यादा लो है, ऑप्शन बायर्स के लिए मार्केट में भी जगह बन नहीं रही है, ठीक है, मूव्स आ नहीं रहे हैं, तो फिर मतलब क्या है, मार्केट से फाइट करने से मतलब ही नहीं बनता। हमको फिर फाइट करना ही है, फाइट करना ही नहीं, वो 2 दिन या वीक में जितने भी दिन बचे हैं उसको छोड़ दो, फिर हमको ट्रेड करना ही नहीं है। नेक्स्ट वीक देखेंगे, 2 दिन की छुट्टी में शांति से जर्नलाइज करेंगे, अपनी जर्नल को अपनी स्टडी करेंगे और फिर से स्टार्ट करेंगे, राइट। तो इससे क्या होगा, आपका अकाउंट पूरी तरीके से खाली होने से बच जाएगा, क्योंकि कभी कभी हम आवेश में आ जाते, कोई कोई ट्रेडर्स, इनफैक्ट बड़े बड़े ट्रेडर्स को भी ड्रॉ डाउन का फेज देखने को मिलता है, लेकिन हाउ यू कोप अप विद दैट, आप उसको कैसे मैनेज करते हैं और रिकवर करते हैं, वो चीज़ मायने रखती है। तो ड्रॉ डाउन हो रहा है, उसको लिमिटेड एरिया में रखो, ड्रॉ डाउन होने दो, और अगर 3 दिन आपके कंटिन्यूस लॉस में चले जाते हैं तो उस दिन, उसके बाद उस वीक के लिए ट्रेडिंग बंद कर दो, नेक्स्ट वीक से हम ट्रेडिंग करेंगे, राइट। तो ये चीज़ें भी हमने सॉर्ट आउट कर ली। अब जो हमारा चौथा इम्पोर्टेंट मंत्रा है वो है रिस्क रिवॉर्ड रेशियो का गेम। अगर हम रिस्क रिवॉर्ड रेशियो हमारे यहाँ प्रॉपर रखते हैं तो हमारा अकाउंट कभी ब्लो नहीं होगा, भले हमारी एक्यूरेसी कम भी हो, तो हम फिर उस रिस्क रिवॉर्ड रेशियो को हम लोग हमारे लिए सिलेक्ट करेंगे। देखो, जो वर्ल्ड के बेस्ट ट्रेडर्स हैं उनकी एक्यूरेसी भी 60 से 70% से ज़्यादा नहीं होती, ठीक है। अगर आप 50% भी आपकी एक्यूरेसी है, 60% भी है आपकी, तो भी आप मार्केट में जीत सकते हो बकायद, लेकिन बशर्त है कि आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो एटलीस्ट 1:2 होना चाहिए, कम से कम 1:2 से लेके आइडियल रेशियो में मानता हूँ 1:3 का, कम से कम 1:2 का तो किसी भी कंडीशन में आपको होना ही चाहिए। अगर इससे कम रिस्क रिवॉर्ड आपको मिलता है तो आपको ट्रेड ही नहीं लेनी चाहिए, ट्रेड को बिल्कुल अवॉइड करो, क्योंकि अगर आप 10 रुपये लगाकर 10 रुपये का रिवॉर्ड देख रहे हो तो आपको 10 में से 6 बार सही होना पड़ेगा, तब जाके आप थोड़े से प्रॉफिट में आओगे, ठीक है, थोड़े से प्रॉफिट। 5 बार सही भी रहते हो तो भी आप ब्रेक इवन पे भी नहीं रहोगे, क्योंकि वो फिर आपकी ब्रोकरेज और चार्जेस लग जाएंगे। लेकिन अगर आप 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड कम से कम लेते हो, और अगर आप 40% बार भी सही रहते हो, मतलब 10 में से 4 ट्रेड भी आपकी सही जाती हैं, ठीक है, तो आप प्रॉफिटेबल रहोगे। अगर आप 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो लेते हो और आपकी एक्यूरेसी 30% भी है, तो भी आप प्रॉफिटेबल रहोगे। और अगर आप 1:4 का रिस्क रिवॉर्ड लेते हो, तो अगर आपकी 10 में से 1 ट्रेड भी सही जा रही है, ठीक है, और अगर आपकी 2 ट्रेड सही जाती है, तो आप ब्रेक इवन पे रहोगे। 10 में से अगर आपकी 2 ट्रेड भी सही जा रही है और 8 ट्रेड आपकी गलत जा रही है, और आप 1:4 का रिस्क रिवॉर्ड एटलीस्ट रखते हो, तो भी आप लॉस में नहीं रहोगे, ठीक है। थोड़ा बहुत ब्रोकरेज चार्जेस कराएगा, लेकिन मैं सजेस्ट करूँगा एटलीस्ट 1:2 का तो कम से कम रखना है, और 1:3 के लिए आपको एस्पायर करने हैं। अगर इतना रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मिल रहा है तो ही हम ट्रेड में एंटर करेंगे, वरना एंटर नहीं करेंगे, ठीक है। इसको फॉलो कर लिया तो हमारी एक्यूरेसी की प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। ऑटोमेटिकली हम काफ़ी अपनी ग्रोथ को स्पीड अप कर सकेंगे, ड्रॉ डाउन से बच सकेंगे। अब जो हमारा 5वां मंत्र है
वो है हमारी ट्रेडिंग स्टाइल। हमारी ट्रेडिंग स्टाइल कैसी रहनी चाहिए? देखो, पहली चीज़ मैं तो आपको यही सजेस्ट करूँगा कि आप लोग ट्राई करो सिर्फ निफ्टी में ट्रेड करना। बैंक निफ्टी को इस पीरियड में बिल्कुल अवॉइड करना, क्योंकि कभी कभी तो बैंक निफ्टी बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल रहती है और कभी कभी बहुत ज़्यादा चॉपीनेस आ जाती है। जैसे अभी पिछले मंथ में आपने देखा होगा बैंक निफ्टी में बहुत ज़्यादा चॉपीनेस। तो बैंक निफ्टी को बिल्कुल अभी अवॉइड करना, ट्राई करो सिर्फ निफ्टी में ट्रेड करो। वो ईजीली टारगेट्स भी छोटे छोटे अचीवेबल टारगेट्स निफ्टी ईजीली देती है और रिस्क भी हमको उसमें कम मिलती है। अभी हमको रिस्क पर ज़्यादा फोकस करना है, तो उसमें 5-10 पॉइंट से ज़्यादा का आपका एसएल होना नहीं चाहिए, वरना आप उस ट्रेड को अवॉइड करना। ठीक है, स्कैल्पिंग को भी भूल जाओ। 2-4-5 पॉइंट के लिए जो स्कैल्पिंग आप करते हो कि यार इधर से ऊपर जा रहा है, इधर भी ले लेता हूँ, नीचे आएगा वो भी ले लूँ, उस चीज़ को बिल्कुल बंद कर देना, क्योंकि वो आपको परेशान कर देगी। अगर क्योंकि उसमें रिस्क रिवॉर्ड एक तो फेवरेबल नहीं रहता और अभी आप इतने मैच्योर भी नहीं हुआ। अगर आप स्कैल्पिंग में परफेक्ट हो जाते हो तो आपको ये वीडियो देखने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। आप ऑलरेडी एक अलग लेवल पर पहुंच चुके होते। स्कैल्पिंग इज़ क्वाइट टफ, उसमें बहुत ज़्यादा स्किल्स की ज़रूरत रहती है और उसमें अगर ड्रॉडाउन आने लगता है तो फिर वो लंबा खींच ले जाता है। ठीक है, अगर आप 4-5 पॉइंट के लिए आप प्ले करोगे तो उसमें एसएल क्या 2 पॉइंट का एसएल तो लगा नहीं सकते हो। इट इज़ प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल। प्रैक्टिकली वो चीज़ पॉसिबल नहीं है। कम से कम निफ्टी में 5 पॉइंट का तो एसएल लेना पड़ेगा आपको। एक डिसेंट एसएल रहता है 5 से 10 पॉइंट का, इतना तो आपको लेना ही पड़ता है। तो स्कैल्पिंग भूल जाओ। तीसरी मेन इंपॉर्टेंट चीज़, हमेशा विद ट्रेड लेना है आपको। आपने डिसाइड कर लिया कि भैया ट्रेंड अभी मार्केट का बाइंग साइड चल रहा है, तो मैं आपको सिर्फ बाय ट्रेड ही ढूंढना है। रिट्रेसमेंट का वेट करो, ब्रेकआउट्स का वेट करो। काउंटर ट्रेड क्यों लेना कि यार इधर यहाँ से ऊपर पहुंच गया उल्टा, भैया वो फंसा लेगा आपको। 1 बार 2 बार 3 बार मार्केट अगर बाइंग ट्रेंड में है तो आपको कैसे पता कि मार्केट का ये टॉप बन गया, यहीं से मार्केट रिट्रेस लेगा। तो काउंटर ट्रेड को बिल्कुल अवॉइड करना और सिर्फ विद ट्रेंड की ट्रेड लेना है। ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते हैं हम हमारे सबसे इम्पोर्टेंट मंत्र की ओर। अब चलो बाकी चीज़ें तो हमने समझ ली कि सारी चीज़ें हमें जो मंत्र है 5 मंत्र उनको फॉलो भी कर लिया। ठीक है, अब हमारे 10,000 1 लाख कैसे बनेंगे? चलो मैं दिखाता हूँ आप लोग। ये मैंने एक कैलकुलेटर यूज़ किया है कंपाउंडिंग का। इसमें मैं अमाउंट डाल देता हूँ 10,000 रुपीज़। अब हमको कितना % डेली का टारगेट रखना है? हमको जो टारगेट रखना है सिर्फ 11% पर डे का हमको टारगेट रखना है। 11%, क्या ये बहुत ज़्यादा टफ है? ऑप्शन तो बिल्कुल टफ नहीं है। आपको खुद को भी पता है आप आसानी से 10,000 रुपये से 1,100 रुपये कमा सकते हो, बिल्कुल कमा लेते हो। और आप कमा भी लेते हो, लेकिन आपको वो 10,000 को एक ही दिन में 15,000 20,000 25,000 करना है, तो प्रॉब्लम वहाँ आती है। लेकिन वो होता तो है नहीं, 25,000 के चक्कर में 10,000 भी जाते हैं। लेकिन अगर आपने इस चीज़ को फॉलो कर लिया तो आप हैरान रह जाओगे। ये देखो, 1 महीने के लिए हमको करना है, सिर्फ 11% हमारा टारगेट रहेगा। अब मैं इसको कैलकुलेट कर लेता हूँ कि हमारी जितनी भी कैपिटल रहेगी हमको सिर्फ 11% अगर हम अचीव हमारा टारगेट करते हैं तो क्या रिजल्ट रह रहा है। देखो ट्रेडर्स, आज है 10th अगस्त, यानी कल से हमारा काम होगा, और ये था 10th जुलाई, और जो हमारी एंड डेट है वो है 10th अगस्त। तो ये रिजल्ट ट्रेडर्स निकल कर आ रहा है। हमारी 10,000 की कैपिटल 1,10,000 बन रही है। कितने? 23 ट्रेडिंग डेज में। ठीक है, 23 ट्रेडिंग डेज में हमारी 10,000 की कैपिटल 1,10,000 रुपये बन रही है। और कितना टारगेट हमको रोज लेना है? सिर्फ 11%। कर सकते हो आप बिल्कुल करते हो। हालांकि ये बहुत होता है, क्योंकि जब कैपिटल बड़ी होगी तब आपको आपके रिस्क और रिवॉर्ड को कम करना पड़ेगा। लेकिन अगर जैसे अभी हमारी कैपिटल छोटी है, अभी हमको थोड़ा एग्रेसिव चलना पड़ेगा, तो उसके लिए
ये देख लो, सिंपल सा, अगर हम सिर्फ 11% को टारगेट रखते हैं, पहले दिन कितना करना है हमें, 10,000 कैपिटल, सिर्फ 1100 रुपये कमाना है। कमा सकते हो, बिल्कुल कमा सकते हो। पहली ट्रेड में आपने 500, पहली ट्रेड आपने ली और एक लॉट लिया, 10 से 15 पॉइंट भी मिल गए आपको, या 20 पॉइंट मिल गए आपको, ये आ गए 1,000 रुपये। सेकेंड ट्रेड में कितने कमाने हैं आपको, सिर्फ 100 रुपये और कमाना है। इतना पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है। और अगर आप एक लॉट से भी लोगे इनिशियली, तो कम से कम निफ्टी में टारगेट 20 पॉइंट का तो प्लान करोगे। अगर 10 रुपये का एसएल रख रहे हो, 500 रुपये का एसएल रख रहे हो, तो एक ट्रेड में 1,000 रुपये तो प्लान करोगे। और भैया किसी दिन आपकी 2 ट्रेड सही चली गई तो आपका 20 पॉइंट का टारगेट हो जाएगा, 20% का टारगेट अचीव हो जाएगा। तो ऑन एन एवरेज 11% आपको इजीली मिल सकता है। तो इस तरीके से हमारा जो एंड रिजल्ट आ रहा है वो 1,10,000 रुपये बन रहा है। चलो आप बोलोगे कि हर दिन प्रॉफिट में नहीं जाता है, हर दिन हर सारी ट्रेड प्रॉफिट में नहीं जाएगी। बिल्कुल, आई टोटली अग्री, बिल्कुल होगा। लेकिन कभी कभी ज़्यादा भी आएगा ना, कभी कभी ज़्यादा भी तो बड़े टारगेट्स मिलेंगे। चलो इसको अपन एक काम कर लेते और छोटा कर लेते हैं, 5% कर लेते हैं। और चलो 1 महीना सब्र कर लिया आपने, 2 महीना कर लो, ठीक है। सिर्फ 5%, 10,000 रुपये से 5% तो आप कमा सकते हो। चलो अब इसका देखते हैं हम 5% में कितना पैसा बना। 5% रोज से सिर्फ 10,000 रुपये से आपको 500 रुपये कमाना है। क्या ये पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है। इतना तो आप कर सकते हो, इतना तो आप कमा ही लेते हो यार, आपको खुद को पता है। लेकिन 500 के बदले आप 5,000 करने जाते हो, प्रॉब्लम वहाँ आती है। तो अगर आप 5% भी सिर्फ टारगेट करते हो तो भैया 85,000 रुपीज़, 8.5 गुना पैसे, कितने, 44 दिनों में। अभी तक आपने बनाया है? नहीं बनाया ना। तो इसको ट्राई करके देखो ना। साल, 2 साल, 3 साल से आप कोशिश कर रहे हो, तो 2 महीने और सी, 2 महीने इसको करके देखो। रिस्क कितना है आपका? 5% पर ट्रेड का रिस्क, छोटा सा रिस्क। आपका अकाउंट कभी ब्लो ही नहीं होगा। एक हफ्ता गया अब आपका गलत चले जाता है तो 30% से ज़्यादा मैक्स हमारा ड्रॉ डाउन है, उससे ज़्यादा तो हमारा ड्रॉ डाउन होना ही नहीं है ना। तो सिर्फ 5% तो आप कर सकते हो। ये होती है पावर ऑफ कंपाउंडिंग, ठीक है। बाकी जो टारगेट हमारा है वो 11% का टारगेट है, ठीक है। 11% अगर हम सिर्फ एक दिन, 22-23 दिन फॉलो कर लेते हैं तो हमारा कैपिटल 10 गुना हो रहा है। लेकिन शर्त यही है कि हमको स्ट्रिक्टली डिसिप्लिन रखना पड़ेगा, प्रोसेस को फॉलो करना पड़ेगा। सारी चीज़ों को स्ट्रीमलाइन करेंगे तो डेफिनेटली ये अचीव होगा। चलो ये अचीव नहीं भी होता है, 5 गुना भी हो जाता है, तो आप सोचो ना कितना बड़ा आपको रिटर्न मिल रहा है। और ये चीज़ को कंटिन्यूसली आपने 2 महीने फॉलो कर ली तो आप रिजल्ट देख के पागल हो जाओगे। 9,86,000 रुपये 10,000 से। डेफिनेटली इसको फॉलो करना टफ है, डिसिप्लिन रखना बहुत टफ है। लेकिन ट्रेडर्स, आपको ट्रेडर अगर बनना है, एक प्रोफेशनल ट्रेडर बनना है, तो आपको डिसिप्लिन रखना पड़ेगा, प्रोसेस को फॉलो करना पड़ेगा। इसके बिना तो आप ट्रेडर नहीं बन सकते। आप फिर टाइम पास कर रहे हो और फिर टाइम पास करो। इससे अच्छा तो मैं यही सजेस्ट करूँगा, पेपर ट्रेडिंग करो या 2-4 हज़ार लगाओ, उससे ज़्यादा मत करो, ठीक है। तो आज का लेक्चर हम यहीं ख़त्म करते हैं। वीडियो ऑलरेडी काफ़ी बड़ी हो रही है, फिर भी इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो और डिस्क्राइब की जा सकती थी। अगर आप चाहते हैं कि मैं उनको और इलॉबरेटिव वे में डिस्क्राइब करूं तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो। तो चलिए, गुड बाय। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।